हाँ ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। हाँ इसमें कुछ मैं आप लोगों को बता चुका था। इसमें हाइड्रोकार्बन हम आप लोगों को बताए थे कल। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाँ, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो यौगिक बनता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है ना। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं आपस में एकल बंधन द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक। और इसे एल्केन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? एल्केन। और इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। सामान्य सूत्र इसका CnH2n+2। और इसमें n बराबर क्या होता है? 1 2 3 4 आदि होता है ना। और इसमें है एल्केन। एल्केन किसे कहेंगे? वही जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन है। वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं आपस में एकल बंधन द्वारा संतुष्ट रहती है या एकल बंधन द्वारा जुड़ी रहती है, उसी को हम लोग एल्केन भी कहते हैं, ठीक है ना। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन है वही एल्केन का होगा। और एल्केन के समूह कौन है? कल बताए थे, मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, है ना। उसके बाद दूसरा क्या है आपका? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु आपस में द्विबंधन या त्रिबंधन द्वारा जुड़ी रहती है, ठीक है। कम से कम 2 कार्बन परमाणु आपस में द्विबंधन या त्रिबंधन द्वारा जुड़ी हुई रहती है, उसे क्या कहेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसमें जो द्विबंधन द्वारा जुड़ी रहेगी उसे हम लोग एल्कीन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? एल्कीन। और जो त्रिबंधन द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा उसे क्या कहेंगे? एल्काइन। और एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n। और एल्काइन का CnH2n-2। और इसमें n बराबर 2 3 4 आदि है, ठीक है। अगर आप लोगों को इसका अंतर आए तो आप लोग अंतर लिख सकते हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। देखिए सबसे पहले इसको 2 पार्ट में करोगे, एक साइड संतृप्त एक साइड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दोनों का पहले डिफिनेशन लिखेगा, दोनों का सामान्य सूत्र लिखेगा, अलग अलग है दोनों का, है ना। और इसमें क्या है? इसे एल्केन भी कहते हैं। और इसमें लिखोगे, इसमें द्विबंधन वाले को एल्कीन और त्रिबंधन वाले को एल्काइन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। एल्कीन का सामान्य सूत्र इसमें CnH2n है और एल्काइन का CnH2n-2 है। इसमें n बराबर 1 2 3 4 होता है और इसमें n बराबर 2 3 4 आदि होता है, ठीक है। इसका प्रथम समूह क्या है? मेथेन। और इसका प्रथम समूह है, इसका प्रथम समूह देखो, एल्कीन का हो जाएगा एथीन और एल्काइन का हो जाएगा एथाइन, ठीक है। चलो देखो, तो एल्कीन हम आप लोगों को कल बताए थे। एल्कीन क्या है? डिफिनेशन कल लिखे थे ना। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु आपस में द्विबंधन द्वारा जुड़ी रहती है। कितने कार्बन परमाणु? 2। कितने बंधन द्वारा जुड़ी रहती है? द्विबंधन द्वारा जुड़ी रहती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एल्कीन। उसे क्या कहेंगे? एल्कीन। और एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n। क्या है? CnH2n। अब देखो इसका पहला सदस्य हम लेंगे, इसमें n बराबर क्या होता है? n बराबर 2 3 4 आदि होता है ना। n कहां से स्टार्ट होता है? 2 से। तो देखिए इसका पहला सदस्य जो बनेगा, n का वैल्यू कितना रखेंगे? 2। n का वैल्यू तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे C2 हो जाएगा। उसके बाद H कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 हो जाएगा। यही होगा ना। देखो कोई दिक्कत है? देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथीन, ठीक है। क्या नाम होगा? एथीन। देखो उसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन समूह में क्या होता है? CH4 होता है। CH4, तो उसका नाम क्या है? मेथेन।
क्या नाम है? मेथेन, या उसको मीथेन भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे उसमें कार्बन सिर्फ एक ही होता है CH4, तो इसमें 2 है। तो 2 किस में होता है? कल लिखा है एथेन में, है ना? तो यही हो जाएगा एथीन, क्योंकि ये समूह क्या है? एल्कीन। समूह क्या है ये? एल्कीन। तो सब इसी के अनुसार चलेगा, एथीन। ठीक। अभी देखो दूसरा नंबर में 3 रखेंगे, कितना रखेंगे n का वैल्यू? तो C3 हो जाएगा, तो H हमारा कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथीन के बाद क्या आता है? मेथेन, इथेन, उसके बाद आता है प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। इसके बाद तीसरा नंबर में C का वैल्यू कितना रखेंगे? 4। तो जब C 4 रखेंगे तो H कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा, है ना? प्रोपीन के बाद क्या आता है? हाँ, ब्यूटीन। ब्यूटीन। चौथा समूह इसका हो जाएगा, C5 रखेंगे तो H कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और इसका नाम पेंटीन। पेंटेन होता है ना, तो ये हो जाएगा पेंटीन। पांचवा में C का मान अगर हम 6 रखेंगे तो H कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसका नाम हेक्सीन। क्या हो जाएगा? हेक्सीन। और छठा समूह इसका क्या हो जाएगा? C का मान कितना रखेंगे? 7 रखेंगे, तो H हमारा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेप्टीन। वेरी गुड। देखिए ये सब समझ में आ गया। अब देखो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे, संरचना सूत्र बनाएंगे। तो कैसे बनेगा? देखो मैं इसका कोई भी 2 बना देता हूं, C2H4। पहला का मैं बना देता हूं C2, C2 हो गया। और H कितना? 4। H। ठीक है। लेकिन देखो इसमें क्या है, कार्बन की संयोजकता 4 होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए? 4। तो कितना है? 1 2 3। इधर से भी 1 2 3। तो 4 कैसे होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे, द्विबंधन। यही तो मैं एल्किन में आपको बताया। एल्किन में क्या होता है? इसमें क्या है? वह हाइड्रोकार्बन है जिसमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु आपस में द्विबंधन द्वारा जुड़ा रहता है। कम से कम 2 कार्बन परमाणु आपस में कितने बंधन द्वारा जुड़ा रहता है? द्विबंधन द्वारा। इसीलिए तो इसका नाम एल्कीन है। जब तक हम यहाँ द्विबंधन नहीं देंगे, डबल बॉन्ड नहीं करेंगे, तब तक इसमें कार्बन 4 को पूरा नहीं हो पाएगा, है ना? तो ये समझ गया आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है? कम से हाँ यही है द्विबंधन। हाँ हो गया। अभी देखो एक और कौन बना दूं? ई वाला बना देता हूं। ठीक है। 7वां नंबर देखिए, C7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अभी देखो और H कितना है? 14 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है? अरे रुक रे। क्या गो बाबू गिनो तो H रे। 14 हुआ, देखो तो हो गया। लेकिन इसमें कार्बन कितना है? 1 2 3। संयोजकता इसका 3 है और इसका भी 1 2 3। तो यहाँ हम डबल बॉन्ड लगा दिए। देखो डबल बॉन्ड लगा दिए तो ये भी 4 हो गया, वो भी 4 हो गया। इसमें क्या है? कम से कम 2 कार्बन परमाणु आपस में द्विबंधन द्वारा जुड़ा रहेगा, कम से कम 2। तो देखो ये भी द्विबंधन है, ये भी द्विबंधन द्वारा जुड़ा है। देखो इसका भी डबल बॉन्ड, इसका भी डबल बॉन्ड, इधर सब सिंगल बॉन्ड। कम से कम 2 हम लिखा है उसमें। एल्कीन में क्या होता है? कम से कम 2 कार्बन परमाणु। ठीक है, 2 ही, उससे ज्यादा नहीं।
देखो 2 है डबल बॉन्ड द्वारा। इसी तरह से आपको बनाना है, समझ गए? इस सभी का स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसी तरह से आपको बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बन जाएगा सब। कौन वाला बना दे बोलो? सर जैसे आप यहाँ पे छोड़ दिया, हम लोग कहीं दूसरी जगह छोड़ देंगे। चौथा ये, चौथा में देखो C5 है, 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखो इसमें H कितना होगा? H 10 है। 1 2, ये तो नहीं दिखेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब देखो इसको मैं दे दिया डबल बाउंड, हो गया। समझ गया? त्रिबंधन वाला भी आगे बता रहे हैं, ठीक है। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्काइन क्या है। इसका सामान्य सूत्र लिखना है और इसका संरचना सूत्र लिखना है। तो देखो एल्काइन ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें भी हम लोग इसके पहले एल्किन पढ़े। एल्किन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, और इसमें क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा, त्रिबंधन होगा, ठीक है। तो वही लिखे हैं वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु आपस में त्रिबंधन द्वारा जुड़ी रहती है। कितने बंधन? त्रिबंधन द्वारा जुड़ी रहती है, उसे क्या कहेंगे? एल्काइन कहेंगे। और इसका सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n-2, CnH2n-2। और इसमें देखो n बराबर क्या होता है? 2 3 4 आदि, है ना। तो देखो अब इसके अनुसार हम इसका पहला सदस्य बनाएंगे। देखो C, n का वैल्यू कितना रखेंगे? 2, तो C यहां 2 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा? देखो ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, और 4 में से कितना घटा देंगे? 2, तो बचेगा क्या? 2 बच जाएगा, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाँ एथाइन, क्योंकि ये है एल्काइन, ठीक है। इसलिए इसका समूह बनेगा एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, सब इसी तरह इसका समूह चलेगा, है ना। चलो दूसरा 3 रखेंगे तो H कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 में से 2 घटा दो, 4 होगा ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। तीसरा समूह C4 रखेंगे, 4 दूना 8 में से घटा दो 2, कितना हो जाएगा? H हो जाएगा 6। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। चौथा नंबर में इसका क्या हो जाएगा? C5 और H हो जाएगा 8, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाइन। पांचवा नंबर में आ जाएगा C6, तो H 10, और इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्साइन। और छठा में आ जाएगा C7H12, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टाइन। देखिए ये समझ गए आप लोग? इसके अनुसार बना दिए, ठीक है। n का वैल्यू इधर 2 से स्टार्ट किए हैं, तो इसका नाम हो गया एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ठीक है। अब देखो इसका संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे। देखो C2 पहला का मैं बना रहा हूं, C2 है, C2 हो गया। अब H भी कितना है? H भी 2 है, तो H2 तो कैसे होगा? देखो एक H इधर दे दिए, एक H इधर दे दिए, ठीक है। तो देखो कार्बन की संयोजकता कितना हुआ? 2, इधर से भी 2 हुआ, लेकिन होना चाहिए कितना एक्चुअल में? 4 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसको ट्रिपल बॉन्ड द्वारा बांधेंगे, इसको त्रिबंधन, ठीक है। ये त्रिबंधन हो गया, समझ गए? अब देखो कार्बन की संयोजकता 4 हो गया दूसरी साइड से। इसी तरह से इसको आपको बनाना है, बोलो कोई दिक्कत? चलो इसका दूसरा अगर बनाओगे C3H4 तो कैसे बनाओगे?
C3 हो गया। और H कितना है? H है 4, तो H4, एक H इधर दे दिए, एक H इधर दे दिए, एक H इधर दे दिए, ठीक है, 3 को तो हो गया। H अब हमारे पास कितना बचा? 1 ही बचा। तो 1 अगर हम इसको दे देते हैं तो फिर इसको ट्रिपल बॉन्ड द्वारा बांधना पड़ेगा, त्रिबंधन यहाँ देना पड़ेगा। तो देखो 4 हुआ क्या? इसका 1 और 3 4, इसका 1 और 3 4, इसका 4 ऑलरेडी। समझ गए? इसी तरह से आपको इस सभी का बनाना है। और कोई बना दूं क्या? कौन वाला बना दूं? बोलो। यही ना? चलो 5वां नंबर बना देता हूँ। C6 है, तो C6 दे दो। 1 2 3 4 5 6, C6 हो गया। और H कितना है हमारे पास? H10 है, तो H10 दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक रो इधर दे दो, 10। ठीक है? हाँ बोलो। और इसको ट्रिपल बॉन्ड द्वारा बांध दिए, देखो 4 हो गया, इधर 4 हो गया। ठीक है? H10 कैसे हो गया? सो ये तो देखो C6 और H10, देखो इसका फॉर्मूला ये है एल्काइन का। C का वैल्यू कितना रख दिए? 6। यहाँ N का वैल्यू हम 6 रख दिए, C6 हो गया। और यहाँ भी N कितना हो गया? 6। तो कितना हो जाएगा ये? 6 दूना 12, और इसमें से घट गया, आ गया 10। सब उसी से बना है। ये हो गया आपका एल्काइन समूह। हाँ, इसी तरह से आप लोगों को बनाना है।